नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस रिपोर्ट में आज आपको उत्तराखंड से जुड़े वो तमाम मुद्दे जानने को मिलेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। चलिए पहली खबर के साथ इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है उत्तराखंड की नंदा गौरा योजना से। जी हां, उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 के लिए पात्र लाभार्थियों से आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल साइट www.nandagora.in पर स्वीकार किए जाने की तिथि 4 जनवरी यानी आज 6 बजे शाम तक विस्तारित की गई है, जिसके चलते इस अवधि में आवेदन से वंचित रह गए पात्र लाभार्थी वर्ग अपना आवेदन आवश्यक अभिलेखों सहित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही युक्त अवधि में नए आवेदन के साथ साथ जिनकी ओर से अभी तक अपने आवेदन को अंतिम रूप से जमा नहीं किया गया है वे भी पूर्ण कर पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पूर्व राज्य मंत्री खजानचंद गुड्डू, उत्तराखंड सरकार। मैं आदरणीय सम्मानित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने विधानसभा गंगोले घाट वासियों को, अपने हल्द्वानी वासियों को, सबको नववर्ष के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई देता हूँ। नववर्ष की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की तमाम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सम्मानित अपने मित्रगणों को, अपने भाईचारों को सभी ये कहूँगा कि बढ़िया तरीके से नववर्ष का मनाएं और मकर संक्रांति और त्योहारों को धूमधाम से अच्छी तरीके से मनाएं। वहीं दूसरी खबर हल्द्वानी से जुड़ी हुई है जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें, जहां एक युवक को शराब तस्कर बताकर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। साथ ही जिस सबूत के आधार पर पुलिस आरोपी पर आरोप सिद्ध करना चाहती थी उस सबूत पर पुलिस की जगह एसडीएम के साइन निकले और वो भी फर्जी। बता दें, ये पूरा मामला 2020 का है जहां चोरगलिया पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मूल रूप से मजगांव, बनबसा, चंपावत और बसंतपुर, किशनपुर, गोलापार के हाल निवासी सोनू राम को गिरफ्तार किया, जिसमें आरोप था कि सोनू को कच्ची शराब बेचते वक्त 53 पाउच के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद सोनू की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने बताया कि नियम के तहत इस नमूने पर आरोपी गिरफ्तार करने वाले और फिर जिस जज के सामने पेश किया जाता है उसके साइन होते हैं, लेकिन मामले में जब पुलिस इन सबूत को न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज अलका के समक्ष पेश किया तो उस आरोपी को गिरफ्तारी करने और जज के बजाय एसडीएम के हस्ताक्षर थे और इस संदेह के आधार पर न्यायालय ने सोनू को बरी कर दिया। बता दें, इस मामले में पुलिस ने सोनू पर आबकारी अधिनियम के तहत केस करने के बाद उस पर गुंडा एक्ट भी लगाया था। वहीं तीसरी खबर, अब बात करेंगे कुछ संशोधनों की। जी हाँ, देहरादून शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें मृत आश्रितों की भर्ती को लेकर शासन ने नया शुद्धि पात्र शासनदेश जारी किया है, जिसके तहत कार्मिक और सतर्कता विभाग की अधिसूचना के अनुसार 24 मार्च 2023 की ओर से उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 संशोधन की नियमावली 2023 प्रख्यापित हुई है, लेकिन अब त्रुटिवंश संदर्भित नियमावली दोबारा अधिसूचना 3 अप्रैल की ओर से भी अधिसूचित हो गई है। इसके अलावा अंतिम और चौथी खबर भी हल्द्वानी से जुड़ी हुई है जहां एक बड़ी मंडी से भी चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें वहां के आड़ती के महाराष्ट्र के एक व्यापारी को लाखों के रुपए के टमाटर का ऑर्डर दिया और आड़ती ने रकम एडवांस में भी दी, लेकिन टमाटर की खेप हल्द्वानी नहीं पहुंची, जिसके बाद अब पैसे वापस मांगने पर जालसाज व्यापारी आड़ती को जान से मारने की धमकी दे रहा है। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें पुलिस को भी तहरीर में अरुण तेजवानी ने बताया कि उसकी बरेली रोड स्थित बड़ी मंडी में हरिराम गोविंद राम एंड कंपनी फर्म के नाम पर आड़त है और वो थोक में सब्जी के साथ फल का व्यवसाय करते हैं। वहीं उन्होंने आगे बताया कि साल 2019 में तरुण ने महाराष्ट्र के राजलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी और आदित्य ट्रेडिंग कंपनी को टमाटर का ऑर्डर दिया था और युक्त कंपनियों के मालिक ने पैसा एडवांस मांगा। इस पर तरुण ने युक्त फर्म के मालिक को खाते में 27,30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन टमाटर की खेप हल्द्वानी नहीं भेजी गई और न ही पैसे वापस किए गए। बता दें, बाद में पता चला कि फर्म मालिक ने फर्जी बिल दिखाकर रकम हड़प ली और अब आरोपी अपहरण कर जिंदा मारने की धमकी दे रहा है। फिलहाल इन खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।